आज का अंश मरकुस 2 अध्याय वचन 13 से 17 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आमीन। मैं लेवी, सीमा पर खड़ा व्यक्ति शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। अपने जीवन में हम अक्सर सीमा शुल्क कार्यालय जैसी जगह का अनुभव नहीं करते हैं। जो लोग व्यापार से संबंधित काम करते हैं या जिनका व्यवसाय निर्यात या आयात पर केंद्रित है, वे सीमा शुल्क से अपरिचित नहीं होंगे। लेकिन सामान्य लोग जब हवाई अड्डे से देश छोड़ते हैं या विशेष रूप से देश में प्रवेश करते हैं, तो बस वहां से गुजरते हुए सोचते हैं, ओह, सीमा शुल्क जैसी एक जगह है। लेकिन जब आप विदेश में रहते हैं, तो कभी कभी आपको सीमा शुल्क कार्यालय जाना पड़ता है। जब कोरिया से आवश्यक सामान भेजा जाता है, तो उसे निश्चित रूप से सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह सीमा शुल्क से नहीं गुजर पाता और फंस जाता है। ज्यादातर मामलों में आपको बस एक कर बिल मिलता है, लेकिन गंभीर मामलों में आपको व्यक्तिगत रूप से इसे लेने जाना पड़ता है, जो बहुत बोझिल हो सकता है। यह एक परिचित की कहानी है जो विदेश में पढ़ रहा था। सर्दियों में मौसम ठंडा होने पर उसने अपने घर पर अपने माता पिता से कुछ हीटिंग उपकरण भेजने के लिए कहा था। उसके माता पिता ने उसे बताया कि उन्होंने सामान भेज दिया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह नहीं पहुंचा। देरी के कारण उसे संदेह हुआ और जैसा कि अपेक्षित था, उसे एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि उसका सामान सीमा शुल्क में फंस गया है और उसे लेने आना होगा। इसीलिए उसके पास व्यक्तिगत रूप से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह कोई साधारण समस्या नहीं थी। उसने सोचा, यह सिर्फ एक दैनिक आवश्यकता है, इसमें क्या बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन समस्या काफी उलझ गई। सीमा शुल्क अधिकारी ने सामान की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह सामान आखिर है क्या और यह कितने का है? वह भी इस तरह पूछ रहा था जैसे पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रहा हो। उस परिचित ने लापरवाही से उत्तर दिया कि यह एक साधारण हीटिंग उपकरण है और महंगा नहीं है। लेकिन अधिकारी ने कहा, नहीं, झूठ मत बोलो, क्या यह बहुत महंगा नहीं है? और उसे दबाव में डाल दिया और अचानक पूछा, आप लोग आखिर करते क्या हैं? पता चला कि समस्या उत्पाद के नाम में थी। उत्पाद के नाम में गोल्ड और गहनों का अर्थ वाला एक शब्द भव्य रूप से जुड़ा हुआ था। इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों ने गलती से इसे सोने या गहनों की तस्करी समझ लिया था। हालांकि अंदर का सामान साधारण था, लेकिन उस भव्य नाम के कारण उस पर गहनों के तस्कर होने का संदेह किया गया और वह लगभग काली सूची में डाल दिया गया था। चाहे उसने कितनी भी सफाई दी हो, गलतफहमी दूर नहीं हुई और अंत में रसीद को फिर से सत्यापित करने के बाद ही वह अपना सामान प्राप्त कर सका। सीमा शुल्क कार्यालय एक ऐसी जगह है जहां से गुजरना मुश्किल है और जहां तनाव बना रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक देश और दूसरे देश के बीच की सीमा है। आज का पाठ ऐसे ही सीमा शुल्क कार्यालय में होने वाली एक घटना के बारे में है। आइए हम आज के पाठ पद 14 को एक साथ पढ़ें। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। यीशु ने लेवी को अपना चेला बनने के लिए बुलाया। लेवी चुंगी की चौकी पर बैठा एक व्यक्ति था, यानी एक सीमा शुल्क अधिकारी। कफरनहूम, गलील के उत्तरी तट पर स्थित शहर में चुंगी की चौकी क्यों थी? क्योंकि वहां एक सीमा थी। हेरोदेस महान की मृत्यु के बाद उस क्षेत्र को उसके 3 बेटों ने एक बड़े राज्य को विभाजित करके ले लिया था। उनमें से अंतिपास के क्षेत्र और फिलिप्पुस के क्षेत्र के बीच की सीमा शायद उस कफरनहूम के पास थी
और वहां स्थापित चुंगी की चौकी के माध्यम से जब भी लोग गुजरते थे तो उनसे शायद टोल वसूला जाता था। इसलिए जब कहा जाता है कि लेवी चुंगी की चौकी पर बैठा था तो यह कहने के बराबर है कि वह सीमा पर बैठा था। सीमा एक बाउंड्री है। इस क्षेत्र और उस क्षेत्र, इस देश और उस देश के बीच की सीमा, एक ऐसी जगह जो न तो यहां की है और न ही वहां की, लेकिन जहां आप यहां से संबंधित होने का दिखावा कर सकते हैं और साथ ही वहां से संबंधित होने का भी दिखावा कर सकते हैं। यही सीमा है। आज के पाठ में लेवी एक ऐसा व्यक्ति था जो ऐसी सीमा पर था, लेकिन वास्तव में यदि हम इतिहास को देखें जहां लेवी नाम प्रकट होता है तो लेवी मूल रूप से इस विशेषता के बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला नाम था। इसका मतलब यह था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक अस्पष्ट सीमा पर हिचकिचाता हो, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से निर्णय लेना जानता था। निर्गमन की पुस्तक में सीनै पर्वत पर सोने के बछड़े की घटना वह जगह है जहां लेवी नाम इस तरह से इतिहास के ध्यान में दर्ज किया गया था। आइए हम निर्गमन 32 और 26 को स्क्रीन पर देखते हुए एक साथ पढ़ें। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। आमीन। मूसा 10 आज्ञाएं लेकर सीनै पर्वत से नीचे आया और उसने इस्राएल के वंशजों को सोने का बछड़ा बनाकर मूर्ति पूजा करते देखा। मूसा कहता है, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। दोस्तों, इस समय यहोवा की ओर खड़े होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पूरे कबीले के खिलाफ खड़ा होना। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि समुदाय में पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाए। इसीलिए यहोवा की ओर खड़ा होना एक ऐसा निर्णय है जो विशाल बहुमत को दुश्मन बना देता है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सहन करना पड़ता है। जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। इस अनुरोध का जवाब कौन देता है? कौन स्वेच्छा से विशाल बहुमत को दुश्मन बनाने का निर्णय लेता है और परमेश्वर के सामने आता है? वे लेवी के वंशज थे। बाइबल दर्ज करती है कि सारे लेवीय उसके पास, मूसा के पास इकट्ठे हुए। लेवी गोत्र के लोग वे थे जिन्होंने भीड़ के भीतर बहुमत के रास्ते को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर की ओर खड़े होने का साहसी निर्णय लिया। इस निर्णय के माध्यम से लेवी गोत्र याजकीय गोत्र बन गया। व्यवस्था विवरण में यह दर्ज है कि उस समय उस घटना के कारण, यानी सोने के बछड़े की घटना के कारण, लेवी गोत्र वाचा का संदूक उठाने वाला गोत्र बन गया, और यह कि लेवी गोत्र यहोवा की सेवा करने वाला गोत्र बन गया। मूल रूप से लेवी इस तरह के काम का पर्याय था। हिचकिचाने वालों, संकोच करने वालों के सामने वह निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर खड़ा हुआ। एक व्यक्ति जिसने उपयुक्त रूप से समझौता करके सीमा पर खड़े होने के बजाय दृढ़ता से परमेश्वर की ओर खड़े होने का निर्णय लिया। लेवी मूल रूप से इस तरह के नाम का पर्याय था, लेकिन अब लेवी कहां खड़ा है? वह सीमा रेखा पर खड़ा है, न तो इस तरफ का और न ही उस तरफ का। उस सीमा रेखा पर उसकी अनिश्चितता से खड़ी हुई छवि ठीक उसी तरह उसकी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। परमेश्वर के लोगों में से एक होने के बावजूद वह दुनिया के संपर्क में रहकर उपयुक्त रूप से समझौता करके जी रहा है। अभी लेवी चुंगी की चौकी पर बैठकर उस सीमा रेखा पर जीवन जी रहा है। हालांकि उसके पास याजकीय गोत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पवित्र नाम था, वह परमेश्वर के राज्य का काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में उस धर्मनिरपेक्ष राज्य की सेवा कर रहा था। सीमा रेखा पर लेवी शायद इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन साथ ही वह शायद लेवी नाम को छोड़ना भी नहीं चाहता था। वह परमेश्वर के राज्य को भी नहीं छोड़ना चाहता था और न ही छोड़ सकता था। दोनों तरफ एक एक पैर रखकर लेवी सीमा रेखा पर जीवन जी रहा था। इसी समय हमारे प्रभु यीशु ने लेवी को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे पीछे हो ले, और लेवी उठकर तुरंत यीशु के पीछे हो लिया। यह वह क्षण है जब एक व्यक्ति जो सीमा पर एक अनिश्चित जीवन जी रहा था, उसे निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में आमंत्रित किया जाता है। यह वह क्षण है जब लेवी फिर से लेवी के रूप में बहाल हो जाता है, जब लेवी अपने सच्चे स्वरूप में बहाल हो जाता है। ठीक उसी क्षण जब हमारे प्रभु ने लेवी को बुलाया,
ठीक वैसे ही जैसे निर्गमन के समय उसके गोत्र के पूर्वज बहादुरी से परमेश्वर की ओर खड़े हुए थे, आज इस पाठ में भी लेवी ने उस बुलाहट के क्षण में दृढ़ता से अपनी जगह चुनी। यह वह क्षण था जब उसने अधिकार के उस छोटे से टुकड़े और समृद्धि के उस छोटे से अंश को पीछे छोड़ दिया जिसका वह सीमा पर आनंद ले रहा था, और परमेश्वर द्वारा शासित परमेश्वर के राज्य में गहराई से प्रवेश कर गया। प्यारे दोस्तों, हम अभी कहां खड़े हैं? दुनिया और परमेश्वर के राज्य के बीच की सीमा पर कहीं। क्या यह हमारी छवि नहीं है? परमेश्वर के लोग होने के बावजूद और इसलिए परमेश्वर के शासन का पालन करने की कोशिश करने के बावजूद हम अनिवार्य रूप से दुनिया के नियमों और धर्मनिरपेक्ष तरीकों का पालन करते हुए उस सीमा रेखा पर कहीं जी रहे हैं। आज इस समय प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे पीछे आओ। आइए हम उस बुलाहट का विश्वास के साथ जवाब दें और आगे बढ़ें। मैं परमेश्वर की ओर खड़ा रहूंगा। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि हमारे सभी विश्वासी बिना किसी समझौते के निर्णय लें। आज के पाठ में सीमा रेखा पर लोगों का एक और समूह है। वे फरीसी और शास्त्री हैं। आइए हम आज के पाठ पद 16 को एक साथ पढ़ें। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। आमीन। लेवी के धर्म परिवर्तन के साथ उसके घर पर एक भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में स्वाभाविक रूप से लेवी के दोस्त चुंगी लेने वाले बड़ी संख्या में शामिल हुए होंगे। उस समय चुंगी लेने वाले पापियों के पर्याय थे। यह सोचना विडंबनापूर्ण है कि लेवी, जो परमेश्वर की ओर खड़े लोगों का प्रतीक था, का पेशा चुंगी लेने वाले का था, जो पापियों का प्रतीक है। वैसे भी इस भोज के दृश्य को देखकर कुछ लोगों का मन असहज हो गया। फरीसियों के शास्त्रियों ने इसे देखा और तीखी आलोचना की। क्या यीशु पापियों के साथ खाने वाला व्यक्ति है? जब कोई पापी पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है तो यह आलोचना का विषय नहीं बल्कि आनंद का विषय है। लेकिन वे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वे परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल परमेश्वर के दिल से बिल्कुल अलग हैं। इसके बजाय वे इस घटना के लिए यीशु की आलोचना कर रहे हैं जैसे कि वह एक पापी हो। उस समय के लोग एक साथ भोजन करने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। केवल एक भोजन से एक वाचा संबंध स्थापित हो सकता था और भोजन के माध्यम से एक समुदाय को बनाए रखा जाता था। और दोस्तों, यदि आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के कार्य को ध्यान से देखें तो आप परमेश्वर के साथ भोजन करने के कार्य की कल्पना कर सकते हैं। विशेष रूप से मेलबलि में परमेश्वर के सामने एक साथ भोजन करना पहले से ही उपासना के एक महत्वपूर्ण हिस्से में शामिल है। लेकिन अब यीशु यह महत्वपूर्ण सामुदायिक भोजन किसके साथ कर रहा है? वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ कर रहा है। किसी की नजर में यह ऐसा लग सकता है जैसे समान विचारधारा वाले लोग एक साथ इकट्ठा होकर पाप खा रहे हैं और पाप पी रहे हैं। इस आलोचना के जवाब में यीशु इस प्रकार उत्तर देते हैं। आइए हम पद 17 को एक साथ पढ़ें। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आमीन। तुम पापियों के साथ क्यों हो और तुम पापियों के साथ क्यों खाते हो? की आलोचना के जवाब में यीशु उत्तर देते हैं, क्योंकि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं हूं वह मेरे जैसा ही है। केवल समान विचारधारा वाले लोगों के संबंध ही नहीं होते हैं। बीमार लोगों के साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई बीमार है। आप इसे बस उसी तरह देखना चाहते हैं। एक डॉक्टर बीमार लोगों के साथ होता है, लेकिन वह बीमार नहीं होता। वह बीमार लोगों को ठीक करने वाला होता है। इसलिए पापियों के साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई पापी है। उन्होंने इसे दुर्भावना से देखने की कोशिश की थी। यीशु पापियों को बुलाकर उन्हें धर्मी बनाने के लिए पापियों के साथ हैं। एक सेवक को अपने कार्य के लक्ष्य के साथ होना चाहिए। यीशु पापियों के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक पापी है, बल्कि पापियों को बचाने का काम करने के लिए, पापियों को धर्मी बनाने का काम करने के लिए वह पापियों के साथ थे। लेकिन यहां सीमा पर लोगों का एक और समूह है।
वे फरीसी और शास्त्री हैं। बाहर से वे ऐसे लोग लग रहे थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे, जो परमेश्वर के राज्य के शासन की आशा और प्रतीक्षा करते थे। लेकिन वास्तव में जब परमेश्वर का राज्य आया तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। न केवल उन्होंने इसे नहीं पहचाना, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। वे परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करने का दावा करते थे, लेकिन जब परमेश्वर का राज्य वास्तव में आया तो वे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को अस्वीकार कर दिया। वे खुद को परमेश्वर के राज्य के भीतर मानते थे, लेकिन वास्तव में वे परमेश्वर के राज्य के हाशिए पर या परमेश्वर के राज्य की सीमा के बाहर पूरी तरह से धकेल दिए गए थे। ये लोग जो परमेश्वर के राज्य के बाहर रहते हैं, तो वे किसके राज्य में रहते हैं? वे किसके द्वारा शासित राज्य में रहते हैं? वे परमेश्वर के राज्य के बाहर किसी दूसरे स्वामी की सेवा नहीं कर रहे थे। वे परमेश्वर के राज्य के बाहर अपने स्वामी के रूप में जी रहे थे। एक राज्य जहां वे स्वयं स्वामी थे, एक राज्य जहां वे स्वयं राजा थे, और इसलिए एक राज्य जहां वे स्वयं शासन करते थे। फरीसी और शास्त्री ऐसे ही राज्य में जी रहे थे। यदि लेवी धर्मनिरपेक्ष राजनीति और परमेश्वर के राज्य के बीच की सीमा रेखा पर खड़ा एक व्यक्ति था, तो फरीसी और शास्त्री स्वयं के स्वामी और परमेश्वर के स्वामी के बीच की सीमा रेखा पर खड़े थे। हालांकि वे परमेश्वर के वचन का पालन करने का दावा करते थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। वे यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आए थे, और न ही उन्होंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने यीशु को सताने और मारने के काम का भी नेतृत्व किया, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने राज्य के लिए एक बाधा, अपने राज्य के लिए एक रुकावट माना। वे जहां खड़े हैं वह परमेश्वर का राज्य नहीं है। वे अभी परमेश्वर के शासन के अधीन नहीं हैं। वे बस एक ऐसे राज्य में जी रहे हैं जहां वे स्वयं राजा हैं, जहां वे स्वयं शासन करते हैं। यह आज के पाठ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। वे अपने स्वास्थ्य का स्वयं निर्णय कर रहे हैं। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। स्वास्थ्य और बीमारी का निर्णय रोगी नहीं करता है। स्वास्थ्य और बीमारी का निर्णय डॉक्टर को करना चाहिए। वे खुद को स्वस्थ मानते हैं, यह सोचकर कि वे इसका निर्णय कर सकते हैं। यह गलत धारणा है कि वे डॉक्टर हैं। यह किसी के राजा होने का एक विशिष्ट उदाहरण है। धार्मिकता का मुद्दा भी वही है। वे खुद को धर्मी मानते हैं। जो धार्मिकता और पाप का न्याय करते हैं वह केवल परमेश्वर हैं। वे खुद को धर्मी मान रहे हैं, इसलिए वे न्याय करने वाले परमेश्वर का स्थान ले रहे थे। वे परमेश्वर के राज्य में खड़े नहीं हैं, वे अपनी स्वयं की मूर्ति पूजा के राज्य में खड़े हैं, जहां वे राजा हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे बारे में क्या हम न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या हम यह कहकर न्याय करने वाले परमेश्वर का स्थान नहीं ले रहे हैं? यह काफी अच्छा है, यह काफी धर्मी है। प्यारे विश्वासियों, एक व्यक्ति चुंगी की चौकी नामक सीमा पर बैठा था। वह परमेश्वर के राज्य और सांसारिक शक्ति के बीच तौल रहा था। हम अभी कहां खड़े हैं? क्या हम भी वहां ऐसी जगह पर नहीं खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हुए भी दुनिया के नियमों और सांसारिक लोगों के तरीकों का पालन करने की इतनी कोशिश नहीं कर रहे हैं? सीनै पर्वत से नीचे आकर मूसा ने सोने का बछड़ा बनाने वालों से कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। प्यारे दोस्तों, क्या हमारे भीतर परमेश्वर के राज्य के अलावा कोई और राज्य स्थापित नहीं है? एक अजीब राज्य जो हमें परमेश्वर के वचन को समझने से रोकता है और हमें यीशु की बुलाहट की आवाज सुनने से रोकता है। एक राज्य जहां मैं राजा के सिंहासन पर बैठता हूं, जहां परमेश्वर को होना चाहिए, और अपनी इच्छानुसार लिखता हूं। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छानुसार एक राय देता हूं और अपने इच्छानुसार फैसला करता हूं। मैं धर्मी हूं, यहां तक कि यीशु को भी पापी कहकर निंदा करता हूं। क्या हम ऐसे राज्य में नहीं जी रहे हैं? एक राजा 1821 में भविष्यद्वक्ता एलियाह ने करमेल पर्वत पर यह घोषणा की, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। आमीन। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की ओर हो जाइए। परमेश्वर के राज्य में और गहराई से प्रवेश कीजिए। वहां सच्ची आशीष है। सांसारिक शक्ति के उस छोटे से टुकड़े को जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे थे,
सांसारिक महिमा के उस बुलबुले को जिसे आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, छोड़कर परमेश्वर की ओर खड़े हो जाइए। उस स्थान से नीचे उतरिए जहां आप खुद को ठीक, खुद को स्वस्थ, खुद को धर्मी मानते थे, और हमारे परमेश्वर को उस स्थान पर स्थापित कीजिए। इस सप्ताह की शुरुआत में आइए हम सीमा रेखा पर इधर उधर भटकने की अपनी छवि को छोड़ दें और राजा बनने और स्वामी बनने के अपने अहंकारी हृदय को भी छोड़ दें और हमारे प्रभु की ओर खड़े हों। और आइए हम हमारे प्रभु के शासन में रहने में समय बिताएं। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि परमेश्वर की संगति की आशीष इस सप्ताह भी हमारे विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बनी रहे। आइए हम दिए गए वचन पर विचार करें और एक साथ मैं प्रभु की खुशी बनना चाहता हूं गाएं। मैं प्रभु की खुशी बनना चाहता हूं, मेरे हृदय को नया कर दे, मुझे एक नई मशक बना ताकि तेरा प्रकाश मुझ पर चमके। एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, प्रभु की खुशी बनना। एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, प्रभु की खुशी बनना। एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, प्रभु की खुशी बनना। एक ही चीज जो मैं चाहता हूं, प्रभु की खुशी बनना। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। मैं अभी कहां खड़ा हूं? क्या मैं सीमा रेखा पर नहीं रुका हूं? दुनिया और परमेश्वर के राज्य के बीच की सीमा, मेरे और परमेश्वर के राज्य के बीच की सीमा। क्या मैं उस स्थान पर बैठा हूं जहां परमेश्वर को स्वामी होना चाहिए? मैं परमेश्वर की ओर खड़ा रहूंगा। परमेश्वर, मैं केवल आप ही को स्वामी के रूप में मानूंगा। आइए हम इस संकल्प और प्रतिज्ञा के साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद। हमने एक व्यक्ति को चुंगी की चौकी नामक सीमा रेखा पर बैठे देखा। हम भय और कांपते हुए हृदय से देखते हैं कि क्या यह हमारी अपनी छवि नहीं है। हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करे जो परमेश्वर की ओर खड़े होने का निर्णय ले। हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो मेरे राज्य और परमेश्वर के राज्य के बीच खड़े थे। हम देखना और जांचना चाहते हैं कि क्या यह अब हमारी अपनी छवि नहीं है। हमें यह देखने में मदद करें कि क्या हम न्याय करने वाले परमेश्वर के स्थान पर बैठकर यह नहीं सोच रहे हैं कि सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है और हम धर्मी हैं। हमें अपने हृदय के सिंहासन को फिर से आपको सौंपने और जब आप पापियों को बुलाते हैं तो प्रभु, मैं यहां हूं कहकर दौड़ने के विनम्र विश्वास से भर दें। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए। आमीन।